हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। तो शुरू करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और इनमें हमें बताना है कि कौन कौन से टर्म्स हैं और उनके कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले टर्म के साथ। पहला टर्म है 5xyz² माइनस 3zy। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आपके पास टोटल दो टर्म है, तो लिखेंगे क्या? Here we have 5xyz² and minus 3zy as terms in this expression, wherein 5 and minus 3 are their coefficients respectively। ठीक है, क्या लिखा हमने? यहाँ पर हमारे पास 5xyz² और माइनस 3zy टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, और इसमें से भी 5 और माइनस 3 हमारा कोफिशिएंट्स है। ठीक है, अब इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट वाला। हेयर कौन कौन सा है? 1 + x + x²। ठीक है, 1 + x + x² ये हमारा टर्म है। हेयर वी हैव, यहाँ पर हमारा तीन टर्म है। कौन कौन सा? 1x and x² as terms in this expression। ठीक है, हमारा 1x और x² टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, wherein their coefficients are 1, 1 and 1 respectively। ठीक है, यहाँ पर हमारे 1x और x² हमारा टर्म्स है और इनका कोफिशिएंट्स क्या है? अब ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोफिशिएंट वो खुद होता है x है, इसका कोफिशिएंट कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका जब कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, और ये x² है तो इसका भी कोफिशिएंट 1 रहा। ठीक है, ये दो तरीके आप लिख सकते हो, बेसिकली एक ही चीज़ है, घुमा फिरा करके लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव 4x² minus 4x² z² and z² as terms in this expression। ठीक है, क्या लिखा हमने? 4x² माइनस 4x² y² z² और z² हमारा टर्म्स है इस कोफिशिएंट में। ठीक है, wherein जिसमें से 4 माइनस 4 and 1 are their coefficients respectively। ठीक है, इसमें से इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 4, इसका -4 और इसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टर्म है 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी आर। तो कौन कौन से टर्म्स हो गए? 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर
और माइनस पी आर। ठीक है, कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है तो 3 ही रहेगा, इसका -1, इसका कुछ नहीं है तो फिर +1, इसका -1। बस ध्यान रखना यहाँ माइनस है तो -1 कोफिशिएंट होगा। ठीक है क्या, सो लिखते हैं हियर वी हैव 3 minus PQ, QR and minus PR as terms in this expression। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। कौन कौन से? 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर और माइनस पी आर। ठीक है, जिसमें से वेयर इन 3 -1 1 and -1 are their respective coefficients। ठीक है, 3 -1 1 और -1 इनके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट here we have x/2 y/2 and -xy as terms in this expression। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स है? ये पहला टर्म हुआ x/2, ये दूसरा टर्म y/2, ये -xy। ठीक है, ये 3 वो हमारे टर्म्स है। अब इसमें से कोफिशिएंट्स क्या क्या है? इसमें बाई 2 दिख रहा है लेकिन ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 देखेंगे। सो ये हो गया, इसका हाफ हो गया कोफिशिएंट, इसका भी हाफ और इसका 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1। ठीक है, लिखेंगे आगे वेयर इन हाफ and -1 are their respective coefficients। ठीक है, हाफ और -1 इनके रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स हो गए। इस तरह से आगे देखते हैं, इसमें टर्म्स क्या क्या है? 0.3a 0.6ab और 0.5b। अच्छा, यहाँ माइनस है तो -0.6ab हमारा टर्म हुआ। ठीक है, सो हियर वी हैव 0.3a -0.6ab and 0.5b as terms in this expression। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 0.3a -0.6ab प्लस 0.5b। ठीक है, वेयर इन जिसमें से 0.3 -0.6 and 0.5 are their respective coefficients। ठीक है, जिसमें से 0.3 -0.6 और 0.5 इनका कोफिशिएंट्स रहा। ठीक है, अब इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्लासिफाई करना है एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, यानी 1 टर्म वाला, 2 टर्म वाला या 3 टर्म वाला। ओके, विच ऑफ पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं जिनमें ज़्यादा टर्म हो या कम टर्म हो, मतलब इनसे जो इन कैटेगरीज में फिट ना होते हो, तो हमें उन्हें फिगर आउट करना है। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं, x + y कितना टर्म हुआ? देखते हैं, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ठीक है, दूसरा टर्म। ठीक है ना, ये वाला देखो, ये एक एक्सप्रेशन में ये पहला टर्म रहा, ये दूसरा टर्म रहा।
तो ये 2 टर्म का है, 2 टर्म का है तो बाइनोमियल। ठीक है, लिखेंगे हेयर वी हैव 2 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें 2 टर्म्स हैं, देयरफॉर x प्लस वाई इज अ बाइनोमियल। ठीक है ना, सो x प्लस वाई जो हुआ ये बाइनोमियल हुआ। ठीक है, अब इसमें देखो 1000 में कितने टर्म्स है, इसमें तो एक ही टर्म है ना, कोई प्लस का आगे है ना माइनस में पीछे लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर यानी एक टर्म। ठीक है, सो हियर वी हैव अ सिंगल टर्म, therefore 1000 is a monomial। ठीक है ना, यहाँ पर एक सिंगल टर्म था, एक ही टर्म था, इसीलिए 1000 जो है वो मोनोमियल है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं x है, x स्क्वायर है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, कितने टर्म्स हुए, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। ठीक है, तो here we have 4 terms, यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म है, इसीलिए ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होने वाला है। ठीक है, therefore this expression doesn't fit in these categories। ठीक है, सिंस इसमें 4 टर्म है इसीलिए ये एक्सप्रेशन इनमें से किसी भी टर्म में फिट नहीं होता है। ठीक है, बेटर होगा अगर आप लिखोगे डजंट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। ठीक है, इन दीज कैटेगरीज भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 7 प्लस वाई प्लस 5x। अब यहाँ देखो 1 2 3 टर्म हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे हेयर वी हैव 3 टर्म्स, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, देयरफॉर 7 प्लस वाई प्लस 5x इज अ ट्राइनोमियल, इसीलिए ये जो है ये एक ट्राइनोमियल है। ठीक है ना, ट्राइनोमियल यानी 3 वाला। ओके, नेक्स्ट 2y माइनस 3y स्क्वायर, सिंपल दिख रहा है, 2 टर्म है, तो लिखेंगे हेयर वी हैव 2 टर्म्स, यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इसीलिए 2y माइनस 3y स्क्वायर इज अ बाइनोमियल। ठीक है ना, यहाँ पर 2 टर्म्स है इसीलिए 2y माइनस 3y स्क्वायर जो है ये एक बाइनोमियल है। नेक्स्ट 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, सिंपल दिख रहा है, 3 टर्म्स है, तो लिखेंगे हेयर वी हैव 3 टर्म्स, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, देयरफॉर 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। आगे देखते हैं। ओके, आगे है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 3xy, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो लिखेंगे हेयर वी हैव 3 टर्म्स, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, तो ये क्या हो गए, ट्राइनोमियल। सो 5x माइनस 4y प्लस 3xy इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, आगे 4z माइनस 15z स्क्वायर, कितना टर्म्स हुआ, 1 2, लिखेंगे हेयर वी हैव 2 टर्म्स, यहाँ हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इसीलिए 4z माइनस 15z स्क्वायर हो गया क्या, बाइनोमियल।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4। सो यहाँ पर है हमारे पास 4 टर्म्स। हियर वी हैव 4 टर्म्स, 4 टर्म्स है, इसीलिए दिस एक्सप्रेशन doesn't fit in these categories। ठीक है, इसमें 4 टर्म है इसलिए इसमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट PQR, यहाँ पर सिर्फ एक टर्म क्लियरली दिख रहा है, एक ही साथ तीनों मल्टीप्लाइड है, सो ये एक ही टर्म हुआ PQR। तो लिखेंगे here we have a single term, ये हमारे लिए एक सिंगल टर्म है, इसीलिए PQR is a monomial। ठीक है। नेक्स्ट P²Q प्लस PQ², कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 टर्म्स है, तो क्या हुआ, बाइनोमियल। लिखेंगे here we have 2 terms, therefore P²Q plus PQ² is a binomial। ठीक है। नेक्स्ट 2P प्लस 2Q, कितने टर्म्स हैं, 1 2, तो ये हो गया बाइनोमियल। here we have 2 terms, therefore 2P plus 2Q is a binomial। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमें इन्हें ऐड करना है। अब ऐड करने का हमने 2 तरीका बताया था, दोनों तरीके से हम यहाँ सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा, आपको जो सही लगेगा आप वो सॉल्व कर सकते हो उस तरीके से। ठीक है। तो पहला है AB माइनस BC, BC माइनस CA और CA माइनस AB। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सारे को लिख देंगे, AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। ठीक है, अब सारे ब्रैकेट्स को खोल देंगे, तो ये हो गया AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये AB यहाँ पे माइनस AB, सो 1 माइनस 1 हो गया ना, BC माइनस BC प्लस BC माइनस 1 प्लस 1 माइनस CA प्लस CA माइनस 1 प्लस 1, एक दूसरे से सब कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, 0। चलो ऐसे समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से देखते हैं, AB माइनस BC। अब दूसरा टर्म है BC माइनस CA, तो हमारा रूल क्या था, एक जैसे टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, तो BC माइनस CA। ठीक है, BC को BC के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट CA माइनस AB, तो लिखेंगे यहाँ पे CA माइनस AB। ठीक है, एक ही बात है, आप इसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम आगे लिखते तो ये हो जाता माइनस AB प्लस CA, सो माइनस AB प्लस CA। ठीक है, अब हम सबको कर देंगे ऐड, तो जैसे ही ऐड करेंगे 1 माइनस 1 कैंसल्ड आउट, ये माइनस ये कैंसल्ड आउट, ये माइनस ये कैंसल्ड आउट, अल्टीमेटली आपका आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC, C माइनस A प्लस AC। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सारे को ऐड कर देते हैं पहले, तो A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC। ठीक है, खोल के लिख दिए। अब क्या करेंगे, माइनस B को प्लस B के साथ कैंसिल कर देंगे, माइनस C को प्लस C के साथ कैंसिल कर देंगे,
ए को माइनस ए के साथ कैंसिल कर देंगे। सो अल्टीमेटली क्या आएगा, जो बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं, ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट बी माइनस सी प्लस बी सी। ठीक है, इसके नीचे कोई नहीं आएगा क्योंकि अलग अलग एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा c प्लस सी। ठीक है, माइनस ए को आगे ले लेते हैं, माइनस ए प्लस सी प्लस ए सी। ठीक है, ऐड करते हैं, ए माइनस ए कैंसल्ड आउट, माइनस बी प्लस बी कैंसल्ड आउट, माइनस सी प्लस सी कैंसल्ड आउट। क्या बचा, ये वाला ए बी, ये वाला बी सी और ये वाला ए सी। ठीक है, आंसर सेम है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 और 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ऐड करेंगे, हो गया 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 और प्लस 5 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब खोल रहे हैं और खोल करके हम एक ही साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3p क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, क्या, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सबको एक जैसे टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको हम यहाँ ले आए। अब ये हो गया माइनस 3p क्यू प्लस 7p क्यू। ठीक है, बच गया ये दोनों टर्म, सो प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, क्या होगा, 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1, सो ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 प्लस 7, 7 माइनस 3 4, सो ये हो गया प्लस 4p क्यू और 4 प्लस 5 9, सो ये हो गया प्लस का 9। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 और ऐड करने के लिए है 5 प्लस 7p क्यू प्लस माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, सेम, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4 हो गया प्लस 4p क्यू और 4 प्लस 5 9। आंसर सेम है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, खोलेंगे, क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, ऐड करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर। ठीक है, और ये सारा ऐसे कैसे रह जाएगा, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, दूसरे तरीके से देखें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, उसके बाद एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आगे एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आगे 2lm जो कि किसी के साथ नहीं है, तो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ऐड कर देंगे सबको इसके साथ। ओके, एल स्क्वायर तो यहाँ पर था हमारे पास, तो यहाँ पर ही हम लिख देते हैं एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, एल स्क्वायर हो गया 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर हो गया 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया 2n स्क्वायर, और ये ऐसे कैसे उतर गया, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, आंसर आ गया सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में
हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा बाद में देखेंगे। सो पहला है सब्ट्रैक्ट, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है फ्रॉम दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है? सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9b प्लस 5b माइनस 3। वही 2 तरीका है जो हमने पहले डिस्कस किया था और उसी 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ और कहा था कि फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसको ऊपर हमेशा रखते हैं और फ्रॉम से पहले जो आता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, सो वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे यहाँ पर भी। फ्रॉम के बाद यानी कि सेकेंड एक्सप्रेशन पहले आएगा और बाद में आएगा दूसरा वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये हो गया 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और हमें करना है क्या? माइनस कौन सा एक्सप्रेशन? तो पहला वाला 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, अब हम ब्रैकेट्स खोल देंगे, सो ये हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस 4a माइनस माइनस प्लस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस माइनस 12। ठीक है, अब एक साथ ले आते हैं 12a माइनस 4a माइनस 9ab प्लस 7ab प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 माइनस 12। ठीक है, अब 12 माइनस 4 8, तो ये हो गया 8a, 9 माइनस 9 प्लस 7 कितना हुआ? माइनस 2, सो ये हो गया माइनस 2ab। देन 5b प्लस 3b, सॉरी 5b माइनस 3b, 5 माइनस 3 2, सो ये हो गया 2b माइनस 3 माइनस 12 कितना हो गया? माइनस 15, सो ये हो गया माइनस 15। ठीक है, दूसरे तरीके से देखें, पहले वाले एक्सप्रेशन को हमेशा ऊपर लिखेंगे। सो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ओके, जब हम करेंगे माइनस, एक्सप्रेशन हो जाएगा चेंज, तो यहाँ माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, 12 माइनस 4 8a माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2ab प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2b माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15। ठीक है, सो आंसर आपका हमेशा ही सेम आता है। ठीक है, देख लो आंसर सेम है। अब इसी तरह से देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस 10xyz। ठीक है, सो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम के बाद पहले ये आ रहा है, फ्रॉम के बाद ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब माइनस का साइन और दूसरे वाला एक्सप्रेशन 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, खोलेंगे ब्रैकेट्स, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब आप यहाँ माइनस की जगह यहाँ माइनस लिखते हैं तो बेटर होगा समझने में। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, सो साइंस क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का कौन सा? 3xy, देन माइनस का 5yz, देन प्लस का 7zx। ठीक है, सबको देख लेंगे, शॉर्ट कर देंगे। 5xy माइनस 3xy माइनस 2yz माइनस 5yz माइनस 2zx प्लस 7zx और प्लस 10xyz। ठीक है, अब 5 माइनस 3 2, सो ये हो गया 2xy माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, सो ये हो गया माइनस 7yz, देन माइनस 2 प्लस 7 कितना हुआ? प्लस 5, सो ये हो गया प्लस 5zx एंड लास्ट में प्लस 10xyz। इसका कोई पार्टनर नहीं है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देखें,
ये हो गया 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। यही है लिखा हुआ पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, अब जब माइनस करेंगे साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, 5 माइनस 3 2 हो गया 2xy माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 हो गया माइनस 7yz माइनस 2 प्लस 7 कितना हुआ प्लस 5, सो ये हो गया प्लस 5zx और एंड में 10xyz। ठीक है, देख लो आंसर सेम है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। फ्रॉम से के बाद वाले एक्सप्रेशन को आगे लिखेंगे, फ्रॉम के पहले वाले एक्सप्रेशन को बाद में लिखेंगे। ठीक है, सो ये हो गया 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू माइनस 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। अब इसको खोल देंगे, सो ये हो जाएगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया 4p स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस कितना 3pq माइनस प्लस माइनस माइनस 5pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस माइनस 7q और माइनस माइनस प्लस प्लस 10। ठीक है, इकट्ठा कर देंगे, सो 18 प्लस 10, ठीक है, माइनस 3p प्लस 8p, ठीक है, माइनस 11q माइनस 7q प्लस 5pq प्लस 3pq, देन माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू माइनस 4p स्क्वायर क्यू। ठीक है, सारा हो गया, देख लो। ओके, अब स्टार्ट करेंगे ऐड करना या माइनस करना, तो 18 प्लस 10 28 हो गया 28 माइनस 3p प्लस 8p माइनस 3 प्लस 8 कितना हुआ 8 माइनस 3 5, सो प्लस 5p माइनस 11 माइनस 7 कितना हुआ माइनस 18, सो माइनस 18q प्लस 5 प्लस 3 कितना हुआ प्लस 8 हो गया प्लस 8pq माइनस 2 माइनस 5 कितना हुआ माइनस 7, तो माइनस 7pq स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 कितना हुआ प्लस 1, सो ये हो गया प्लस p स्क्वायर क्यू। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका भी देख लें, सो ये हो गया 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन है प्लस 4p स्क्वायर क्यू, एक जगह से लिखना स्टार्ट करते हैं, प्लस 4p स्क्वायर क्यू, देन माइनस 3pq, यहाँ आ गया माइनस 3pq, देन प्लस 5pq स्क्वायर, यहाँ आ गया प्लस 5pq स्क्वायर, देन माइनस 8p प्लस 7q एंड माइनस 10। ठीक है, जब यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे सारा साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो 18 प्लस 10 28
-3 + 8 कितना हुआ +5p, -11 -7 -18 -18q, +5 +3 हो गया +8pq, -2 -5 हो गया -7pq², +5 -4 हो गया +1p²q। ठीक है, आंसर सेम। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 9.1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। थैंक यू।